नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक विद्युत यानी विद्युत का प्रारंभ। अब सबसे पहली नॉर्मल चीज़ है कि प्रारंभिक विद्युत के लिए हमें प्रारंभिक विद्युत हमें सबसे पहले इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा पदार्थ, यानी पदार्थ क्या है। क्या पढ़ेंगे हम? पदार्थ। अब पदार्थ का सिंपल सा अर्थ है कि जिसका निश्चित भार हो। क्या हो? निश्चित भार हो, वह स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो? स्थान घेरता हो। वो क्या है? पदार्थ है। पदार्थ है वो प्रकृति में मूल रूप से 3 रूपों में पाया जाता है। पहला हुआ ठोस। ठोस में हम देखते हैं पत्थर है, पहाड़, ये क्या है? पदार्थ के ठोस रूप हैं। उसके बाद में है सेकंड रूप आता है द्रव का। द्रव पानी है, खनिज तेल है, ये क्या है? द्रव पदार्थ का। अब ये तीसरे नंबर पे आता है गैस, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्सीजन है। ये सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। यानी पदार्थ क्या है? जो निश्चित भार घेरता हो, जिसका निश्चित भार हो, जो स्थान घेरता हो, और वो 3 रूपों में पाया जाता है प्रकृति में। ठोस के रूप में भी मिल सकता है, द्रव के रूप में भी मिल सकता है, और गैस के रूप में भी मिल सकता है। ठोस में देखो पत्थर है, पहाड़ है, उसके अलावा धातुएं हैं। द्रव है, द्रव के रूप में हम तेल निकालते हैं। पानी है, ये क्या है? पदार्थ का एक भाग है। उसके बाद में है गैस। गैस के रूप में एलपीजी, सीएनजी, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। अब इनमें अलग अलग नियम भी लगते हैं। सबसे पहले हम जो नियम हैं वो देखेंगे। वो किसके देखेंगे? ठोस के। ठोस है, ठोस में क्या होता है? ठोस का निश्चित भार होता है। क्या होता है? निश्चित भार होता है, आयतन होता है, और यह आकार में भी पाया जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं द्रव। सेकंड नंबर में कौन सा आता है? द्रव। द्रव एक जिसका क्या होता है? निश्चित भार होता है और आयतन भी होता है, लेकिन ये आकार में नहीं होता। इसका आकार जिसमें हम पानी जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। उसके बाद में होता है गैस। गैस का क्या है? निश्चित भार होता है। क्या होता है? निश्चित भार होता है। वायु में ये कहीं उड़ जाती है, इसका कोई आकार नहीं होता, ये निश्चित आयतन भी नहीं होता। ये तो हैं पदार्थ के। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ के बाद में हम पढ़ेंगे अणु। यानी पदार्थ किस चीज़ से बना होता है? पदार्थ बना होता है पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक व रासायनिक गुण विद्यमान हो। अणु क्या होता है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण। क्या है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण पाए जाते हों।
पाए जाते हैं। वो क्या है? अणु है। अणु के बाद में आता है परमाणु। क्या आता है? परमाणु। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे क्वेश्चन उठ के आते हैं जो हमें नॉर्मल लगते हैं और वो प्रश्न इन्हीं में से उठ के आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को देखना बहुत ही जरूरी है। परमाणु क्या है? रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। अणु के बाद में क्या आता है? परमाणु। परमाणु है वो क्या कर सकते हैं? रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रासायनिक क्रियाओं द्वारा इनको पृथक मतलब अलग अलग किया जा सकता है। उसके बाद में उनमें एक अवगुण भी पाया जाता है, लेकिन है इनका तो वो गुण ये कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्या नहीं कर सकते? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये क्या है? एक से अधिक संख्या में एक दूसरे बंध से बंधे होते हैं, उनके द्वारा ये बंधे होते हैं। उसके बाद में आएगा तत्व, जो हम कल डिस्कस करेंगे।